हेलो एवरीवन। क्या आपको भी लगता है कि गेहूं का आटा आपकी वेट लॉस जर्नी का सबसे बड़ा हर्डल है? गेहूं के आटे पर जितने भी मिथ्स हैं, आज मैं उन सबको क्लियर करने के लिए आई हूँ। उससे पहले मैं कौन? मैं मोनिशा, आपकी डाइट एक्सपर्ट, जो हफ्ते में 3 दिन आपके सामने नई नई वीडियोस लेके आती हूँ। वेंसडे को हम मिलते हैं एक नए वेट लॉस वीडियो के साथ, फ्राइडे को हम मिलते हैं एक नई स्किन केयर वीडियोस के साथ, सिर्फ संडे को हम मिलते हैं एक नई डाइट रेसिपी के साथ। अगर आप भी इन तीनों में से किसी भी विषय में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दीजिएगा। गेहूं का आटा अनहेल्दी होता है क्योंकि उसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और न्यूट्रिशंस विटामिन तो होते ही नहीं है या ना की मात्रा में होते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। गेहूं के आटे में रागी के आटे के मुकाबले कार्ब्स की मात्रा कम पाई जाती है। प्रोटीन ऑलमोस्ट डबल पाया जाता है। फाइबर की क्वांटिटी भी गेहूं के आटे में रागी के आटे के मुकाबले ज्यादा होती है। और विटामिन में, मिनरल्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स में गेहूं का आटा सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, इसमें कैलोरीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती हैं अदर आटे के मुकाबले, जौ के आटे के मुकाबले, ज्वार के आटे के मुकाबले। लेकिन मतलब ये नहीं है कि गेहूं का आटा हमारे लिए हेल्दी नहीं है। गेहूं के आटे से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। वो एलर्जी गेहूं के आटे में मौजूद गुलेटिन नामक एक प्रोटीन की वजह से होती है, जो कुछ लोगों की बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गेहूं का आटा हमारी बॉडी के लिए या हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तीसरा सबसे बड़ा मिथ, गेहूं के आटे से आपका मोटापा बढ़ता है। जब मैंने अपनी 77 केजी से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे सबसे पहले यही बोला गया था कि गेहूं का आटा छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दे भाई? बचपन से लेके आज तक तीनों टाइम गेहूं की रोटी खाकर ही तो हम बड़े हुए हैं, तो एकदम से मैं कैसे छोड़ दूं गेहूं का आटा? शुरुआत में मैंने ट्राई किया कि मैं गेहूं का आटा छोड़ दूं, लेकिन सच मानिए 3-4 दिन के बाद तो मैं बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मैंने रिसर्च की और रिसर्च में मुझे पता चला कि गेहूं का आटा आपके मोटापे का कारण कभी नहीं बन सकता। आपके मोटापे का कारण है अगर आप एक्सेस में गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हो। एक्सेस हर चीज के लिए बुरा है। गेहूं के आटे की रोटी अगर आप लिमिट में खाते हो तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ सकता। गेहूं के आटे में शुगर लेवल कम होता है, फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। कहाँ आप प्रोटीन और चीजों में ढूंढते फिर रहे हैं? गेहूं की रोटी को छोड़कर हम और चीजें ले रहे हैं कि हमें प्रोटीन मिले। देखिए, प्लीज इन सब मिथ से बचें। हमारे घर का खाना, हमारी सिंपल डाइट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मैंने किया, मैंने 4 महीने में 20 केजी वेट लॉस किया, 77 से 57 तक आई हूँ नॉर्मल घर की डाइट लेकर के। और बहुत तरह के मिथ्स हैं, आई नो मेरे साथ हुआ है, तो आपकी जर्नी में भी ये चीजें जरूर हुई होंगी कि आपको बहुत सारे मिथ बोले होंगे कि इस चीज से वजन बढ़ता है और इस चीज से ऐसा होता है, मोटापा बढ़ जाएगा, आपका वेट तो कम होगा ही नहीं। मैंने इन चीजों से बहुत डील किया है। मैं जो भी आपको बात बताऊंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं खुद खाती हूँ, मैंने खुद गेहूं के आटे की रोटी खाकर ही अपना वेट कम किया है। आई होप आपके गेहूं के आटे पर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी में गेहूं के आटे को छोड़ने के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्किन केयर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।